गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में और कक्षा 9 की क्लास है। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले मेरे को कुछ पॉइंट्स ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, दूसरा है पूर्ण संख्या, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन, तीसरा है पूर्णांक क्या होता है, चौथा है परिमेय संख्या, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन 5 टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर कोई संख्या एक से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, तो वो कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर इस प्राकृतिक संख्या में अगर अपन 0 ऐड कर दे, जैसे 0 से शुरू होगी वो, तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाती है वो, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अब देखते हैं पूर्णांक। अब देखो, अगर 0 में दाहिनी ओर प्लस में जाएगी कोई संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4 और इंफिनिटी तक, अगर वही संख्या माइनस में भी जाती है, जैसे -1, -1, -2, -3 और आगे भी ऐसी चलती रहेगी, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, एक होती है अब परिमेय संख्या। तो देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, जैसे 3/2। तो देखो, इसमें P का मान क्या है, 3 और Q का मान 2। तो शर्त अपनी यहीं पे सही हो जाएगी, Q का मान 0 नहीं है। देखो, Q का मान क्या है, 2, 0 नहीं है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब एक पॉइंट आता है कि सर, जो प्राकृतिक संख्या होती है क्या वो भी परिमेय संख्या होती है। तो देखो, उसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या कुछ भी ले लेते हैं अपन, जैसे 4 ले लिया मैंने, देखो 4। अब देखो, 4 के बट्टे में मैं 1 लगा सकता हूं, 4/1। तो देखो, शर्त क्या थी, P/Q के रूप में। तो देखो, P का मान क्या है, 4 और Q का मान क्या है, 1। और शर्त ये भी थी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, Q का मान 0 है भी नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक तरह से परिमेय संख्या भी होती है। अब देखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है वो देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तथा Q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल देखें, अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि √3। देखो, √3 का मान लगभग आता है 1.73 के समथिंग आता है। ठीक है, और वो एक पूर्णांक नहीं है, जबकि शर्त ये भी है कि पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए वो। और √5, देखो √5 का मान भी लगभग पॉइंटर में आता है। एक है 0.10010001, ये भी एक तरह से अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी शेयर करें, इसको लाइक भी करें, ताकि बच्चों को पता लगा सके उनको कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये अपने को पता होना चाहिए। हाँ, तो बच्चों एक बात और बतानी थी आपको, जो एक्सरसाइज है संख्या पद्धति की वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए अपन इसी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।